हेलो क्लास। हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स बीकॉम के लिए चैप्टर नंबर 2 डिस्पर्जन। इसका आधा चैप्टर तो मैंने पहले पार्ट 1 में आपको बता दिया था, जिसमें हमने जाना था कि रेंज क्या होता है, उसके कोफिशिएंट्स के बारे में जाना था, और क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन भी हमने कर लिया था पूरी तरह से। उसके भी कोफिशिएंट्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको उसी समय बता दिया था। तो अब बात करते हैं हम तो अब बात करते हैं हम आज की वीडियो में स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दीजिए। अब बात करते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो है हमारा थर्ड नहीं फोर्थ टॉपिक। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैंने लिखा एस डी, और इसका साइन कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो इंडिविजुअल के लिए अलग होता है। मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे इंडिविजुअल सीरीज जो होती है हमारी, इंडिविजुअल, उसमें अलग होता है, और डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूअस में ये फॉर्मूला अलग हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाती है, सिंपल। तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस और इंडिविजुअल के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। इंडिविजुअल के लिए जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट सिग्मा dx स्क्वायर। ये dx कैसे निकलेगा अभी मैं बताऊंगा, वैसे आपको पता होना चाहिए। dx स्क्वायर का सिग्मा अपॉन में n माइनस सिग्मा dx अपॉन n का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि dx का जो सिग्मा होगा, नॉर्मल dx का जो सिग्मा होगा, उसको n से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे n तो सिंगल ही है, लेकिन dx का स्क्वायर हो रखा है पहले से ही, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ dx कैसे निकलेगा। जब हम x यानी कि वेरिएबल में से अज्यूम मीन से करना है। जब हम अज्यूम मीन मतलब कुछ भी मीन अज्यूम कर लिया हमने, आसपास का कुछ भी हो सकता है, उसको माइनस करते हैं तो हमारा निकलता है dx, नॉर्मल वाला dx। ठीक है। अब ये dx को स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, dx को dx से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल है, dx को dx से ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा dx स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपकी आई समझ में। तो अब आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज की तरफ। इसमें क्या फॉर्मूला रहता है, अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स। सिग्मा आएगा, सिग्मा मतलब सम टोटल करना है, सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। इसमें भी वही होगा। इसमें फर्क क्या है, सिर्फ f से मल्टीप्लाई होता चलेगा, और इसमें जो हमारा एफ डी एक्स है वो कैसे निकलेगा, हमारा एफ डी एक्स निकलेगा, वो जो dx निकाला था हमने, तो dx को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम dx को मल्टीप्लाई करेंगे f से। हर एक dx को हर एक फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके आएगा हमारा एफ डी एक्स। अब एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, एफ डी एक्स स्क्वायर भी तो आ रहा है, इसका स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक ही रहनी चाहिए, dx का स्क्वायर है वो। तो एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये जो एफ डी एक्स जो निकाला अभी जो हमने एफ डी एक्स निकाला ना ऊपर, dx को f से मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम वापस से जो है नॉर्मल dx, क्योंकि dx तो निकाल ही लिया ना हमने, तो इसी एफ डी एक्स को एक और बार dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एफ डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर उसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्लीट हो जाएगा। और यही होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब शुरुआत करते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक से ज्यादा वेरिएबल्स या फ्रीक्वेंसी से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमने सेंट्रल टेंडेंसी में कंबाइंड मीन निकाला था, तो वही इस्तेमाल होगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। अब क्योंकि नाम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से मिलता जुलता है, तो उसमें कंबाइंड मीन के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का भी इस्तेमाल होगा, और ये पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा। उससे पहले
जान लो कि हमें पहले क्या निकालना रहेगा, हमें निकालना रहेगा कंबाइंड मीन फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का। मान लीजिए कि तीन अलग अलग आपको जो है क्वेश्चन मर्ज करके दे दिए, यानी कि या तो तीन अलग अलग वेरिएबल्स होंगे या तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होगी, आई थिंक फ्रीक्वेंसीज ही होगी। तो इसमें जो मीन फर्स्ट वाले का आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे n1 से, ये एक आएगा, फिर उसको हम प्लस करेंगे मीन 2 n2 से, फिर वापस से प्लस करेंगे मीन 3 यानी कि जो थर्ड जो मीन आएगा उसको हम n3 से प्लस करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे वही n1 प्लस n2 प्लस n3 से। सिंपल है। तो ऐसे जाके आपका कंबाइंड मीन तो आ जाएगा। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन निकलेगा अंडर रूट सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n का होल स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अब इसमें आपको जो है कंबाइंड मीन से आपको d निकालना रहेगा, तो इसको मैं इधर नीचे लिख देता हूं। कंबाइंड मीन से आपको d निकालना रहेगा। d कैसे होगा? d कैसे निकलेगा? ये होगा हर एक सीरीज का। जैसे d1 है तो जो मीन फर्स्ट वाले का आएगा उसमें हम एक कंबाइंड मीन को माइनस करेंगे। ऐसे ही d2 के लिए भी हम यही काम करेंगे। मीन जो सेकंड वाले का आएगा उसको कंबाइंड मीन से, मतलब टोटल जो कंबाइंड मीन आया उसमें से माइनस करेंगे। d3 के लिए भी यही करेंगे हम, जो मीन थर्ड वाला है उसमें से हम कंबाइंड मीन को माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा। अब क्योंकि हमने इतनी सारी चीजें निकाल ली तो अब हम इसको फॉर्मूले में लगाएंगे, जो कि है हमारा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पॉइंट नंबर 5, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 2 3, ठीक है। इसका फॉर्मूला लगेगा अंडर रूट, जो कि डेविएशन है, अंडर रूट, फिर ये जो n1 आया मतलब फर्स्ट वाले का जो सम टोटल है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल हो सकता है या फिर वेरिएबल का भी हो सकता है, तो वो n लेंगे। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर। हाँ जी दोस्तों, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर, फिर इसमें हम वापस से प्लस करेंगे n2 जाएगा। वही चीज, ये चीज रिपीट हो रही है। n1 की जगह पे n2 आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के स्क्वायर की जगह पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और d1 के स्क्वायर की जगह पे d2 का स्क्वायर आ जाएगा, और एज इट इज हम इसको लिखेंगे। और कुछ भी नहीं है। आप ऐसा समझ रहे हो कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे आ गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही चीज रिपीट हो रही है। वापस से हम प्लस करेंगे n3, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। ये ऊपर जो नंबर्स है, ये जो 2 मैंने ऊपर लिखा है इसका मतलब स्क्वायर है, बाकी तो सब निकला हुआ मिलेगा आपको। कुछ नहीं करना, वो एक ही चीज को आपको 2 2 3 3 बार करना है, जब जाके वो, क्योंकि देखो सारी चीजें आनी तो चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ नहीं पढ़ेंगे या फिर एग्जाम में नहीं आया तो क्या होगा, मतलब एग्जाम में तो आएगा। तो इसमें हम n1 प्लस n2 प्लस n3 करेंगे। सिंपल है, सिंपल है। अब इसमें हमने n तो निकालना सीख ही लिया था। n तो आपने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ लिया था। इंडिविजुअल में वेरिएबल्स को काउंट करते हैं, कितने वेरिएबल्स है, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल लेते हैं, तो वो हमारा n हो जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता ही दिया आपको, एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, और फिर लास्ट में अंडर रूट भी करना है। फिर d1 कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट वाले का जो मीन आया उसको हम कंबाइंड से माइनस कर देंगे। d2 के लिए भी 2 वाले मीन, जो सेकंड वाला मीन है उसको कंबाइंड से माइनस करेंगे। d3 के लिए जो थर्ड वाला मीन है उसको भी कंबाइंड से हम माइनस करेंगे। अब ये कंबाइंड कैसे निकलेगा? कंबाइंड मीन भी सेंट्रल टेंडेंसी का हिस्सा है। कंबाइंड मीन के लिए फर्स्ट मीन n1 प्लस फर्स्ट मीन n2, सेकंड मीन n2 प्लस थर्ड मीन n3।
अपॉन में n1 n2 n3 तीनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे आपका बात स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन की बात खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वैसे तो थोड़ा सा लेंदी और बड़ा टॉपिक हो सकता है आपके लिए, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा समझे। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, वरना आपके पास तो बुक होगी सही, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको करूंगा, और अगर आप मुझसे अलग से वीडियो भी मांगेंगे तो भी आपके पास आ जाएगी। अब बात करते हैं हमारा 6th टॉपिक। अब देखो मेन टॉपिक तो इस चैप्टर के खत्म हो चुके हैं, यही सब था जो हमें जानना था। अब इसके अलावा जो छोटे मोटे से जो टॉपिक बच जाते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि देखो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, तो आपको ध्यान तो रखना है। 6th टॉपिक है हमारा वेरिएंस। 6th टॉपिक है हमारा वेरिएंस। अब ये वेरिएंस कैसे निकलेगा? जो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था उसी को स्क्वायर करना है, तो हमारा वेरिएंस कैसा हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। ठीक है, बस इतना सही है। ठीक है, वेरिएंस हमारा क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर है। 7th टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलेगा? वो निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर नहीं लेना, नॉर्मल स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100 क्यों किया? बिकॉज ये परसेंटेज में आएगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन परसेंटेज में आएगा। फिर उसके बाद जो है लास्ट टॉपिक आ जाता है इंफेरिकल रिलेशनशिप। इंफेरिकल रिलेशनशिप सिर्फ नाम ही ऐसा है, लेकिन हमें क्या बताना है? सिर्फ रिलेशन बताना है इन सभी चीजों के बीच में जो कि हमने पढ़ी। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इधर लिख देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने रेंज पढ़ा, हमने क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ा, हमने मीन डेविएशन पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, और हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कंप्लीट कर ली। ठीक है, अभी तक इससे पहले जो मैंने क्लिप शूट करी थी तो उसमें ये सब तो आ गया था। इसके आगे से हमने ये चालू किया था, कितने पॉइंट्स हो गए? 1 2 3 4 5 और फिर 6 7 8। ठीक है, अब इसको हम जो है सिंबल्स में भी लिख लेते हैं कि जैसे मीन डेविएशन है, क्वार्टाइल डेविएशन को तो ऐसे ही लिखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो इसको ऐसे लिखेंगे, कंबाइंड कंबाइंड को हम ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी हो उतने हम लिखेंगे। ठीक है, तो वेरिएंस आ गया, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया, इंफेरिकल रिलेशनशिप क्या है? इंफेरिकल रिलेशनशिप में कुछ। अब बात करते हैं इस एम्पिरिकल रिलेशनशिप की। एम्पिरिकल रिलेशनशिप में क्या होता है कि जो रिलेशन है, जैसे कि देखो मैंने एक फॉर्मूला, एक आसान सा तरीका बताया आपके लिए याद करने का, जो कि मेरे खुद के भी काम आया था। तो जैसे हमने क्वार्टाइल पढ़ा था, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो क्वार्टाइल के सामने हमें क्या रखना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ऐसे ही मीन के सामने क्या रखना है? स्टैंडर्ड। क्वार्टाइल स्टैंडर्ड, मीन स्टैंडर्ड। फिर उसके बाद 2/3 4/5। अब ऐसे ही इसको उल्टा करके देख लो, तो अगर मान लो क्वार्टाइल की जगह पे स्टैंडर्ड आ जाता है, स्टैंडर्ड की जगह पे क्वार्टाइल आ जाता, तो ये 2/3 क्या हो जाता? 3/2 हो जाता, मतलब उल्टा हो जाता। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को आगे रखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 3/2 क्वार्टाइल डेविएशन। क्या आएगा? क्वार्टाइल डेविएशन। फिर ऐसे ही हम मीन डेविएशन को भी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन रखा तो 4/5 का क्या हो जाएगा? 5/4 मीन डेविएशन। सिंपल है। तो ये आपके रिलेशनशिप हो जाते हैं। अगर मान लो आपको एग्जाम में कोई दो चीजें निकालने के लिए दे दी तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वह आंसर सही आएगा। तो ये होते हैं हमारे पूरे डिस्पर्जन के सभी टॉपिक्स कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, चैप्टर अच्छा लगेगा, और सब्जेक्ट तो अच्छा लगता है ही सही। फिर भी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी आने वाली वीडियोस
को आप तक सबसे पहले पहुंचाने के लिए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। अब मिलता हूं आपसे अगली बहुत ही बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।